अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कराची के तमाम भाइयों को पाकिस्तान के तीसरे शौकत खानम की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भाइयों, कैंसर के मर्ज में जिस तरह लोग जब मुब्तला होता है, गरीब आदमी जिस मुफलसी, जिस मजबूरी, जिस अजाब से वो गुजरता है, खान साहब का ये खिदमत जो इस कौम के लिए उसने की है वो सदियों तक नहीं कोई भुला सकेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो। दूसरा, मैं एक सोच रहा था कि देखें, नोबडी इज एन इमॉर्टल, सब ने मरना है, सब ने जाना है इस दुनिया को छोड़ के, गरीब अमीर छोटे बड़े सब ने, हुक्मरानों ने भी चले जाना है। किसी की अगर हिस्ट्री, इफ हिस्ट्री हैज taught us anything, it is that nobody is here forever। तो जो हुक्मरान है उसने भी चले जाना है, अभी जो बैठे हुए हुक्मरान है उन्हें भी चले जाना है। लेकिन मैं सोच रहा था कि जब इंसान जाता है, जब इतने बड़े आला मनसब पे बैठ के वो जाता है, तो वो चाहता है कि पीछे, उसको पता है कि वो कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जाएगा अपनी, वो ये कुछ ऐसी तालीमात, कोई ऐसी चीज छोड़ के जाएगा जिसको दुनिया भर, कोई ऐसे काम करके जाएगा कि जिसको एक अरसे तक याद रखा जाएगा। तो मैं सियासी, हमारी जो स्पेक्ट्रम है, जो हमारे सो कॉल्ड या जो भी हमारे सियासी लीडर हैं, अगर मैं जल्दी उनकी, मैं आपको मतलब से बताऊं कि उनकी लेगेसी क्या हो सकती है, मतलब आप खुद सोचिए असद यार वली की लेगेसी क्या हो सकती है। पठानों के नाम पे, पठानों के जज्बात से खेल के उनको नुकसान पहुंचाया, उनके पैसों को चोरी किया, उनका बेड़ा गर्क निकाला। मैं तो ये कहूंगा असफंदियार वली, दिस इज असफंदियार वली। अपने वालिद की टीचिंग्स को वो भूला, चाहे वो गलत थी सही थी, लेकिन जो भी था वो ट्रैक से हटा और उसने बेड़ा कर निकाला। 5 साल उसको हुकूमत मिला, कुछ भी नहीं कर सका। मौलाना फजलुर रहमान सवाए अपने नाम के साथ डीजल लगवाने के, इस्लाम के नाम को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करने के, ठीक है, लोगों के दिमाग में गलत चीजें घुसाने के, मुफाहमत के नाम पे करप्शन करने के, हर गलत चीज को सपोर्ट करने के, अपने जाती फायदे के लिए, इसके अलावा वो क्या लेगेसी छोड़ सकता है भाइयों? कुछ भी नहीं। जमात इस्लामी, मौलाना मौदूदी, आप उनकी टीचिंग से इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन आज जमात इस्लामी वो नहीं है जो मौलाना मौदूदी की टीचिंग्स थी। आज जमात इस्लामी बिल्कुल भी वो नहीं है। तो वो भी अपने ट्रैक से साइडलाइन हो गए, ठीक है, वो करप्शन में नहीं है, लेकिन वो भी सिर्फ हुकूमत का छोटा सा हिस्सा हासिल करने के लिए दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद एनीबडी। वो कहते हैं हम चोर के साथ खड़े होने को तैयार हैं, शर्त यह है कि हमें छोटा सा हुकूमत का हिस्सा मिल जाए। तो इस वजह से उनकी लेगेसी ये होगी। उसके बाद पीपल पार्टी, भुट्टो ने सोशलिज्म का नारा लगाया जी, लोगों ने उसके पीछे लब्बैक कहा, बड़ा पॉपुलर लीडर था, खत्म हो गया, चला गया छोड़ के दुनिया। बेनजीर आई, बेनजीर ने वालिद साहब की अपनी लेगेसी को आगे लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन खातून थी, औरत थी, नहीं लेकर जा सकी, मजबूरियां थी उसकी, बड़े मसाइल थे। उसके बाद उसने कहा, इफ यू कांट चेंज देम जॉइन देम, तो वो इसी लाइन में लग गई बेचारी, वो भी खत्म हो गई। उसको जिसने रिप्लेस किया वो थे हमारे वो करप्शन के बेताज बादशाह जरदारी साहब। उनकी लेगेसी क्या होगी? लेगेसी ये कि भुट्टो ना होते हुए भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके उसकी पार्टी को हाईजैक करना, ये उनकी लेगेसी होगी। हाईजैक करके जब वो हुकूमत में आए तो करप्शन के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, नाअहली के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो भाइयों, उनकी लेगेसी ये है। उसके बाद हमारे नवाज शरीफ साहब अगर अपनी लेगेसी जो छोड़ के जाएंगे, वो करप्शन से भरे इल्जामात के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लंदन के फ्लैट्स, फलां जद्दा स्टील मिल, फलां कतरी का लेटर, फलां ये, फलां वो, और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोडे ही रोडे, यू सी, रोडे ही रोडे। वो कहेंगे जी फलां जगह रोड, फलां जगह रोड। दिस इज ऑल ही कैन लीव फॉर द जनरेशंस टू कम। एंड एट द एंड इज खान साहब, इमरान खान साहब। उसकी लेगेसी देखें, वो जिस चीज में उसने कदम रखा, उसने अपनी नीयत, अपनी मेहनत से इज्जत बनाई। क्रिकेट में गया, पीक पे गया, सोशल वर्क में गया, पीक पे गया। 3 कैंसर हॉस्पिटल जिसमें 70% मरीजों का इलाज मुफ्त हो, खान साहब ने बनवाया। नमल कॉलेज, यू सी, गरीब के बच्चे को बाहर की डिग्री दिलवाना, ये उसकी लेगेसी है खान साहब की, ठीक है जी। उसके बाद जब खान साहब सियासत में आया,
लोग कहते हैं उसको सियासत नहीं आती। अरे वो एक आम और सच्चा आदमी है। सच्चा आदमी हमेशा दूसरे को भी सच्चा समझता है, इस वजह से एतबार करके कर सकता है कभी कभार गलती, लेकिन खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं कर सकता। वो इस पाकिस्तान से प्यार करता है, उसकी आवाम से प्यार करता है। नौजवान को जो शऊर खान साहब ने दिलाया, जो सियासत के अंदर खान साहब लेकर आया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगी। तो दिस इज द लेगेसी यू नो आवर पॉलिटिकल लीडर्स विल लीव बिहाइंड। तो बाकी चूज आप कर लें जी। तो बाकी दुआ ही कर सकता हूं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।